हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेपर पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्या है, आपको हर चैप्टर में इसका सवाल आता है। इसको हर चैप्टर के सवाल में इसका यूज कर दिया जाता है। आप एवरेज के चैप्टर में देखे होंगे, टाइम एंड वर्क में देखिएगा, प्रॉफिट लॉस में देखिएगा, परसेंटेज में देखिएगा, स्पीड ट्रेंड डिस्टेंस में देखिएगा। बहुत सारा चैप्टर है जिसमें इसका यूज है। तो उन सारे चैप्टर में जो सवाल है उसको आप कब कर पाएंगे, जब आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लियर होगा। और हम आपको इसमें एक एक वर्ड, बहुत शब्द इसमें आपके लिए नया होगा जिस पर सवाल बनता है और हम लोग उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। हम लोग क्या है, कभी कभी सिर्फ क्वेश्चन आने में रह जाते हैं और उसका थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। बहुत लोगों का क्या है, बहुत लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, बहुत लोग क्वेश्चन बनाते हैं और सारा क्वेश्चन बन जाता है तो उनको लगता है कि सब क्वेश्चन तो बन रहा है इस बुक का, जो किताब मेरे पास है, तो अब थ्योरी पढ़ने का क्या जरूरत है। थ्योरी पढ़ना जरूरत है और इसमें जो टर्म यूज हुआ उसका जानना भी आपको उतना ही जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशियो पढ़ते हैं कि रेशियो क्या है। तो रेशियो क्या होता है, जब कोई फ्रैक्शन x बाय वाई के फॉर्म में होता है तो हम इसको x रेशियो y भी लिख सकते हैं। ठीक है, x रेशियो y भी लिख सकते हैं और हम इसको x:y भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है आपका, ये जो x वाला पार्ट है इसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं और ये जो y वाला पार्ट है इसको हम कंसीक्वेंट बोलते हैं। अब इन दोनों का क्या यूजेज है मैथ में, तो यूजेज क्या है, यूजेज ये है कि अगर आपसे पूछ देगा एक रेशियो देके कि इसमें एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट बताइए, फाइंड आउट द एंटीसीडेंट, तो आपको बताना है कि x एंटीसीडेंट है, या x की जगह 2:3 दे देगा तो आपको बताना है कि एंटीसीडेंट 2 है और ये a है और ये c है, ये कंसीक्वेंट है। समझ में आया? इसका काम बस इतना ही है, इसलिए इसका जानना जरूरी है। इस पर भी एग्जाम में सवाल आता है और बहुत लोगों से गलती भी होता है ये, क्योंकि आप तो टर्म सुना ही नहीं हो, आप बस रेशियो पढ़ लियो कि हाँ इस टू करके है तो रेशियो है, और हम इस दोनों को गायब कर देते। तो ये दोनों भी हम लोगों को जानने के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, चलते हैं कि जब रेशियो ये मेरा x:y है, ठीक है, 2:3 है, मान लेते हैं ये a:b है, a:b को हम लिखे 2:3। ठीक है, तो अब एक अगर हमको हिस्सा निकालना हो, समझिएगा वन बाय वन, अगर आपको a का हिस्सा निकालना है, a:b 2:3 है और बोल देगा कि सम कुछ है, तो हम क्या करेंगे, बहुत लोग इसको x से भी बनाएंगे, क्या करेंगे, बेसिक चलेंगे तो 2x और इसको 3x मान लेंगे, इन दोनों का सम मान लीजिए 20 दिया है तो इक्वल टू 20 कर देंगे और ये क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब x 4 आ गया तो a निकाल लेंगे, तो 4 इंटू 2 a आपका 8 हो गया और b आपका 12 हो गया। ठीक है, ये एक तरीका हुआ, ये तो बेसिक हुआ, लेकिन रेशियो क्या आसान हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, बस थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा समझिए इस बात को कि ये जो आपका 2:3 है, ये है, ये a का हिस्सा है, ये b का हिस्सा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन दोनों के मदद से a और b का अलग अलग हिस्सा स्पेसिफाई करते हैं। तो जब हमको a का निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, 2 बाय क्या करना है आपको, a प्लस b, दोनों का रेशियो ऐड कर देना। यहाँ पे a का हिस्सा रखना है a बाय प्लस b, और इनटू अगर बोला कि सम है तो अपना सम रख दीजिए, जो भी बोला टोटल जो रहेगा वो यहाँ पे आएगा, जो भी आपको टोटल दिया रहेगा टोटल यहाँ पर आएगा। अब इसी तरह अगर b का हिस्सा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, तो b अपॉन a प्लस b फिर से नीचे और इनटू वही टोटल। अभी जैसे आपका सवाल था 2:3 और सम इसका 20 दिया हुआ था। ठीक है, सम आपको 20 दिया हुआ था तो आपको क्या करना है समझिए, तो हमको a का निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/2 + 3 और इनटू टोटल, टोटल सम 20 है तो 20 हो गया, तो 2 बाई क्या हो गया 5 इंटू 20, तो 5 से 4 बार में 4 इंटू 2 8 हो गया आपका, ये आ गया a का हिस्सा। अब हमको सिर्फ b का निकालना है तो हम क्या करेंगे 3 अपॉन और दोनों को ऐड करेंगे 3 + 2 इंटू 20 फिर से, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 20, फिर 5 से 20 4 बार में, तो आपका क्या आ जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कि क्या करना है और कैसे चलना है। x नहीं मानेंगे, हाँ मानते हैं कि अगर x भी मान के लिखें, रफ पेपर पर यूज करें और सॉल्व करें तो थोड़ा सा इसी के लगभग समय लगेगा, लेकिन फिर भी
अगर आप इस मेथड को सीख जाएंगे ना, तो आप अपने सिर्फ बोल चाल के भाषा से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ बोल चाल के भाषा से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। ये जो तरीका हम बताए हैं कि आपको क्या करना है, रेशियो को कैसे यूज करना है, आपको ये सवाल एग्जाम में आता है। हम आपको बोल के समझा दिए, सिखा दिए, तरीका बता दिए। अब आपको क्या करना है, जहां भी रेशियो का क्वेश्चन मिले, सम दिया हो, ठीक है, या प्रोडक्ट दिया हो, अगर प्रोडक्ट भी दिया रहेगा समझिएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट दिया रहे तो आप एक्स से चलिए, नहीं तो फिर वहां पे ए को स्पेसिफाई करना थोड़ा सा दिक्कत हो। लेकिन जब सम आपका दिया रहे या फिर डिफरेंस दिया रहे, तो हम हमेशा इसका यूज करेंगे। अब बोलेगा कि डिफरेंस में कैसे यूज करेंगे, तो डिफरेंस में आप जैसे ये टोटल निकालिए 2/5, यहाँ भी 3/5 आ गया, बस हम एक एक्स लगा देंगे यहाँ पे, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, या फिर अगर डिफरेंस रहता, मान लेते हैं कि बोलता a/b का डिफरेंस क्या होगा, मान लेते हैं a/b का डिफरेंस भी 20 दिया हो, डिफरेंस इज 20 दिया रहता, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं समझिएगा। तो जब डिफरेंस दिया रहे तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है। क्या आसान होगा डिफरेंस के केस में, तो आइए आपको समझाते हैं। सम वाला समझ गए होंगे। डिफरेंस जब दिया रहेगा तो आपको क्या करना है कि दोनों में से बड़ा रेशियो ढूंढना है। क्या ढूंढना है, डिफरेंस जब आपको निकालना हो, डिफरेंस वाला क्वेश्चन गिवन हो, समझिएगा अच्छे से, जब क्वेश्चन में डिफरेंस गिवन हो, डिफरेंस दिया हो दोनों के बीच का, तो आपको क्या ढूंढना है, फाइंड लार्जर, बड़ा ढूंढिए। तो इन दोनों में बड़ा क्या है, बी है, तो बी बड़ा होगा, तो आपको बस इतना करना है कि बी से को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो बी माइनस है, तो 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। ये जो आया इसका वैल्यू ये 20 हुआ, तो 1 = 20 हो गया, समझिएगा 1 = 20 हो गया। अगर यहां मान लेते हैं, आपका क्वेश्चन होगा कि सर यहां ना 1 आ गया, अगर मेरा यहाँ 4 रहता, यहाँ 2 रहता, अगर यहाँ 5 रहता, तो हम वो भी बताते हैं। पहले 1 = 20 आ गया, अब आपको निकालना है ए, तो ए मेरा क्या हो जाएगा, 20 × 2 कर देंगे। एक का वैल्यू अगर 20 है तो 2 का क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देख लीजिए अब डिफरेंस फिर भी क्या हो रहा है, 20 है ना, डिफरेंस 20। अब मान लेते हैं आपका सवाल है 2:5 होगा, तब क्या करेंगे, तो वो भी समझिए। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन में 2:5 कर देते हैं और इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो समझिएगा 2:5 का डिफरेंस लेते हैं, 30 ले लेते हैं, जितना लेना है आपका मन है। हम एक सवाल दिए बस 30 लिए, प्रोसेस सेम रखना है। मैथ में बस प्रोसेस जानिए, तरीका समझिए, सॉल्व करने का सीखिए, काफी है, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और हम जो तरीका आपको बताते हैं वो सारा जनरल तरीका है, जो कि मैं खुद यूज करता हूं क्वेश्चन में, तो आप इस तरीके से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और बहुत आराम से। बस यही है कि क्वेश्चन क्या करता है, अपने लैंग्वेज में फंसाता है, आप उससे डाटा कलेक्ट करना सीखिए। और ये कैसे होगा, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते रहिए। अगर किसी दिन नहीं बना पाते तो कम से कम 1 क्वेश्चन बना लीजिए, 2 क्वेश्चन बना लीजिए, फिर भी आपको लगेगा नहीं हम कल तो कुछ पढ़े थे, जीरो नहीं होगा। किसी दिन भी अपने पढ़ाई को जीरो नहीं कीजिए, ठीक है। अब 2:5 रहता, डिफरेंस 30 रहता, तब भी बड़ा क्या है, बी है, तो क्या करते, बी माइनस ए, तो क्या हो जाता, 5 - 2 = 3। ये जो आया इसका वैल्यू ये होगा, तो 3 = 30 है, हम यहां से 1 निकालेंगे, तो एक का क्या हो जाएगा, 30/3, 3 यूनिट का, इससे क्या आया, यूनिट आ गया, समझिएगा। तो 1 यूनिट का क्या होता है, 3 इधर आ जाएगा, तो 30/3, तो क्या हो गया, 10 हो गया। 1 यूनिट का 10 है, तो यहाँ पे 2 यूनिट है, तो 10 × 2 20, और ये क्या हो जाएगा, 50। दोनों का वैल्यू आ गया कि a = 20 और b = 50। समझ में आया, आ गया मेरा आंसर। अब बोल देता यही क्वेश्चन, डिफरेंस आपको गिवन था, बोलता फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अगर यहीं पे पूछ देता फाइंड द सम ऑफ a एंड b, तो हम क्या करते, ऐड कर देते, डिवाइड बोलता तो डिवाइड कर देते। लेकिन नंबर फाइंड करना ये जरूरी है हम लोगों को, समझ में आया। नंबर कैसे फाइंड करना ये जरूरी है, और यही प्रोसेस होगा। हम आपको सम बता दिए, एडिशन बता दिए, और प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना, एक्स लेके ही यूज कीजिए, उसका एक्स लेके ही बनाइए, ठीक है। तो वो भी बता देते हैं आपको, समझिएगा। यहां रहता आपका
1000, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1000 और रेशियो पे इज टू बी इक्वल टू 2:3 रहेगा। ठीक है, यहाँ 3 कर देते, नहीं तो 5 ही रहने देते, छोड़िए 5 ही रहने देते। तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1000 एंड देयर रेशियो इज 2:5, देन फाइंड द एंड बी, या फिर देन फाइंड द सम ऑफ एंड बी, या तो फाइंड द सम ऑफ बोथ द नंबर। एंड बी का यूज नहीं करेगा, दो नंबर का यूज कर देगा। क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है वो, एक्स इज टू वाई का यूज कर देगा, एक्स एंड वाई का यूज कर देगा, कुछ भी करेगा। अगर आप पैटर्न समझ गए हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से, आप समझ गए कि ऐसा क्वेश्चन होगा तो मेरा क्या तरीका होना चाहिए, तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अच्छे से समझिए इसको। प्रोडक्ट अगर दिया रहे तो हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे इसमें। तो अब ये क्या हो गया, 2x हो गया इसका वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। x क्या है, जो रिजल्ट हो गया x आता, जो आता आंसर हम उसको x मान लिए, लेट आंसर भी x। ठीक है, सिंपल समझिए, हम x किसको मान रहे हैं, जो मेरा आंसर आता हम उसको x मान रहे हैं, बात खत्म। जो इसको काट छाट के बचता वो मेरा क्या है x, और उस x को हम फिर क्या करते, इससे मल्टीप्लाई करते, इससे मल्टीप्लाई करते। तो अभी तो हमको पता नहीं, तो हम x मान लिए, तो अब इसी के सहारे काट के रिजल्ट आएगा। समझ में आया, तो लेट आंसर भी x मानिए। तो 2x 5x दो वैल्यू आ गया, अभी दोनों का प्रोडक्ट बोला तो प्रोडक्ट कर दीजिए और इधर 1000 लिख दीजिए। तो 2 इंटू 5 क्या हो गया 10, x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। बहुत लोगों को अलजेब्रा के मल्टीप्लाई में दिक्कत होता है, जिनको भी ऐसा दिक्कत होता है, अगर किन्हीं को दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसका भी सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझा के देंगे। नहीं तो कुछ दिन में बेसिक मैथमेटिक्स में ये वाला चैप्टर ऐड हो जाएगा, आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया 10x स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1000। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, तो 1000 बाई 10, तो क्या आ गया आपका 100। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा √100, तो क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। समझ में आया, हमारा एक्स का वैल्यू 10 आ गया, जिसको मैक्स माने थे वो 10 आया। अब क्या करना है, इसके जगह पे पुट करना है, तो 2 इंटू 10 आपका 20 हो गया, और 5 इंटू 10 आपका 50 हो गया। क्लियर हुआ, एयर भी पता चल गया। अब सम पूछ दिया होता तो 50 और 20 70 होता, नंबर पूछा तो यही रहेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये था आपका कि रेशियो पर कैसा सवाल आता है और आपको इसके साथ कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, अब आपका रेशियो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कि रेशियो कितना टाइप का होता है। तो जनरली जो हम लोग अभी सीखेंगे वो आपका है 5 टाइप का। सबसे पहला डुप्लीकेट रेशियो, फिर आपका है सब डुप्लीकेट रेशियो, अब दोनों के बीच अंतर समझिए। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है और सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। 5 होता है, पांचों बताएंगे। अभी पहले इन दोनों के बीच का अंतर, ये दोनों थोड़ा सा एक जैसा, और ये रेलवे में पिछले साल पूछा हुआ सवाल है, सब डुप्लीकेट पूछा गया। बहुत लोगों को लगा कि सब डुप्लीकेट फिजिक्स का है, लेकिन ये मैथ से उठाया गया था, रेशियो के चैप्टर से। तो आपको इसके लिए ये टर्म जानना जरूरी है कि डुप्लीकेट क्या होता है और सब डुप्लीकेट क्या होता है। डुप्लीकेट में मुझे करना क्या है, सब डुप्लीकेट में एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। तो डुप्लीकेट में क्या करना है आपको, जो भी रेशियो दिया होगा, अगर x इज टू वाई है, ये रेशियो है, अगर इसका डुप्लीकेट पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा मेरा, बस क्या करना है आपको स्क्वायर कर देना है, एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर। देखिए नाम बदल दिया, स्क्वायर करने बोल रहे हैं, वहां स्क्वायर का भी यूज कर सकता था, लेकिन वो आपसे ये देखना चाह रहा है कि क्या आपका बेसिक क्लियर है। और एक नंबर का हर क्वेश्चन आपके लिए सेम नंबर मायने रखता है, सेम वैल्यू का होता है, समझ रहे हैं ना। तो किसी भी चीज को आप स्किप नहीं कर सकते, बस यही है। आपका जो जनरल कंपटीशन का एग्जाम होता है ये क्या है, छोटे छोटे चीजों को मिलाकर एक कंबाइन सिलेबस तैयार करता है। बहुत सारा चीज है इसमें, लेकिन हमको पूरा 50 किताब से नहीं पढ़ना है, लेकिन हम जो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एक ही किताब से पढ़ रहे हैं, एक ही बुक अगर प्रीफर कर रहे हैं तो उस बुक का हर एक चीज पढ़ेंगे। और अगर कहीं से हमको कुछ पता चला और उस बुक में नहीं है तो हम दूसरा बुक लाएंगे ढूंढ के। ऐसा एक कंप्लीट बुक ढूंढिए जिसमें आपको हर एक टर्म मिले जो एग्जाम से रिलेवेंट हो।
तो डुप्लीकेट पूछा तो आपको क्या करना है, बस रेशियो का स्क्वायर कर देना है। बोलेगा कि फाइंड द डुप्लीकेट ऑफ x इज टू वाई। क्वेश्चन आपका रहेगा फाइंड द डुप्लीकेट ऑफ x इज टू वाई। x इज टू वाई की जगह मान लीजिए कोई नंबर है 2:3, हमको क्या करना है, बस इसका स्क्वायर कर देना है। तो 4:9 हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया। अब सब डुप्लीकेट क्या होता है, तो सब डुप्लीकेट बस होता है कि अगर x इज टू वाई का सब डुप्लीकेट आपको निकालने के लिए दिया गया तो आपको अंडर रूट कर देना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है इसका, इज टू स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, और ये y। समझ में आया। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के आगे 2 लिखते नहीं है जनरली, ये स्क्वायर रूट के चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये क्या है आपका x इज टू वाई स्क्वायर रूट x। ये 3 जैसा लग रहा है लेकिन ये 3 है नहीं, 2 है। तो रूट x इज टू रूट वाई। अब x की जगह पे मान लीजिए आपका है 9:81। क्वेश्चन देगा फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9:81। आपको इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, बस इसका रूट निकाल देंगे। तो 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का। 81 किसका है, 9 का। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3:9। और इसको भी कैंसिल, ऑप्शन में अगर ये मिला तो ये टिक करेंगे, ये नहीं मिला तो 1:3 आपको मिल जाएगा। कैंसिल करके 3 से 9 कट जाएगा। समझ में आया। तो ये आपका आंसर होता है, ये आपका डुप्लीकेट रेशियो और ये है आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। क्लियर हुआ। बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में आपको ये शब्द से खेलता है, तो हर वर्ड को अच्छे से। और देखिए यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इसको डुप्लीकेट बस समझिए, इसको सब डुप्लीकेट समझिए। हिंदी से ज्यादा आसान पड़ता है ये सब बोलना, ठीक है। इसलिए मैं आपको इसको इंग्लिश नहीं बोल रही। और इन सबका ज्यादा कहीं यूज नहीं है कि किसी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में इसको यूज कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही पूछा जाएगा इसका सवाल, बाकी कहीं भी जगह इसका यूज नहीं करेंगे। कहीं अगर वो देखेगा कि कहीं क्वेश्चन में निकल के आंसर स्क्वायर रूट आ रहा है, रेशियो स्क्वायर रूट में आएगा, तब वहां बोल देगा फाइंड हिज सब डुप्लीकेट ऑल्सो, तब वहां बताएंगे। यहां भी ऐसा करेगा, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसा ही होगा, आपको जो रेशियो आएगा उसी को करना है बस। इसमें कोई टेढ़ा मेरा लैंग्वेज चेंज नहीं होगा। क्लियर है। अब चलते हैं, ये दोनों तो आप समझ गए। अब तीसरा चौथा क्या, तो अब आपका है ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये है आपका तीसरा। चौथा क्या होगा, अब आपको पता चल गया होगा, सब ट्रिप्लीकेट। समझ में है। ट्रिप्लीकेट क्या है, थोड़ा दिमाग लगा के बताइए, क्या है ट्रिप्लीकेट। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो है आपका कि अगर x इज टू वाई है तो इसको हमको क्या करना है, x क्यूब इज टू वाई क्यूब। इतना आप समझ गए होंगे आप, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है। x इज टू वाई का हमको बस क्या कर देना है, क्यूब कर देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन होता कि फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो, फाइंड द टीआर। समझ गए होंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या हो जाएगा, फाइंड द टीआर ऑफ 2:3। हमको क्या करना है, बस इसका क्यूब कर देना है, इसका भी क्यूब कर देना है। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। 2 का क्यूब 3 का क्यूब। क्लियर। अब सब ट्रिप्लीकेट में क्या करना है बताइए, अब आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो खुद से बोलिए क्या होगा। तो जब x इज टू के फॉर्म में x इज टू वाई दिया रहेगा रेशियो, कोई भी रेशियो गिवन होगा, बस हम एक फॉर्म ले रहे हैं कि x इज टू वाई फॉर्म, तो इसको क्या करना है, क्यूब रूट निकाल देंगे x का, और y का भी क्यूब रूट निकाल देंगे। क्लियर है इतना। तो मान लीजिए इसका रहता 27:8 का निकालना, तो क्या हो जाता 3:2। यही मेरा सब ट्रिप्लीकेट हो जाता। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। इन दोनों का एक साथ एक जैसा रिलेशन, ये इसके फॉर्म में जाता और ये ऐसा होता है, इसको फिर हम वापस उस तरीके में करते हैं। ठीक है। मीन्स कि ट्रिप्लीकेट फॉर्म में जब करना रहता है तो एक बेसिक नंबर होता है जो कि ये नंबर है, इसको ट्रिप्लीकेट जब करते हैं तो आपका वो सब ट्रिप्लीकेट में कन्वर्ट हुआ रहता है। समझिएगा, मतलब सब ट्रिप्लीकेट के क्वेश्चन में, जो सब ट्रिप्लीकेट में आपको क्वेश्चन क्या देगा, यही ना वो देगा जिसका क्यूब रूट पहले से होगा, और ये क्यूब हम लोग ऑलरेडी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ही दोनों क्वेश्चन आपको सेम मिल जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी रहेगा। आप बस इतना समझिए कि ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्यूब करना है, और सब ट्रिप्लीकेट मतलब उसका क्यूब रूट निकाल देना है, बात खत्म।
शॉर्ट में समझिए कि ट्रिप्लिकेट मीन्स क्यूब निकालना और सब ट्रिप्लिकेट मीन्स क्यूब रूट निकालना है। समझ में आ गया? यही है आपका। अब पांचवा आते हैं, पांचवा है आपका कंपाउंड रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पांचवा है आपका कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है समझिएगा। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? तो कंपाउंड रेशियो कोई कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा चीज नहीं है, बहुत आसान चीज, बस इसको आपको बारीकी से समझना है। तो कंपाउंड रेशियो में क्या हुआ, जैसे बोलते हैं ना कि सब एक ही में समेट दो, वही इसको सब एक में समेट देते हैं। जैसे कंपाउंड रेशियो में क्या है, आपको गिवन होगा A:B एंड C:D, आपको ये गिवन है, ठीक है, समझ में आ रहा है? आपको ये गिवन है कि A:B एंड C:D। अब इसका बोलेगा फाइंड द कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो क्या कहना चाह रहा है, मिला दीजिए। ये कहना चाह रहा है कि एंटीसीडेंट को अलग मल्टीप्लाई कीजिए और कंसिक्वेंट को अलग मल्टीप्लाई कीजिए। कंपाउंड रेशियो में क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट इज टू प्रोडक्ट ऑफ कंसिक्वेंट। समझ में आया? समझ में आया? अभी तक क्या करना है? जिनको समझ में आ गया अब बहुत समझदार है, जिनको नहीं आया वो उससे भी ज्यादा समझदार है। आइए हम आपको समझाते हैं और सिखाते हैं क्या करना है। कि प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट क्या, तो इसका एंटीसीडेंट और इसका एंटीसीडेंट ले लीजिए, तो A:B हो गया, A:C हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, B:D हो गया, तो AC और BD, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देते हैं आपको, अगर 2:3 एंड 4:5 का कंपाउंड रेशियो निकालना है, A:B C:D का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 4 × 2 कर देंगे, 3 × 5 कर देंगे, तो 8:15, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आप समझ में आया क्या करना है? अब समझ में आया क्या करना है? यही है आपका कंपाउंड रेशियो। हम 2 तक दिए, 3 भी दिया जा सकता है कि 2:3 है, फिर 4:5 है, फिर 5:6 है। समझ, हम क्या करेंगे, सिर्फ एंटीसीडेंट वाला पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 × 2 8, 8 × 5 40। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 6 30, 30 × 3 90, तो 4:9, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कितना आसान है? ये था आपका रेशियो जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है। अब आते हैं कि एग्जाम में कभी कभी आपको कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा छोटा, ये भी पूछ देता है। तो कंपैरिजन ऑफ रेशियो क्या पढ़ना है हमको, कंपैरिजन ऑफ रेशियो। कंपेयर कैसे करेंगे, तो इसका 2 तरीका है। जैसे हम फ्रैक्शन को आपको कंपेयर करने के लिए सिखा दिए थे, जैसे आपको हम फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए सिखा दिए थे, बिल्कुल वैसा ही करना है यहाँ भी। कंपेयर कैसे करेंगे, तो पहला मेथड होगा मेरा कंपैरिजन का एलसीएम मेथड, और दूसरा मेथड होगा मेरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कैसे कंपैरिजन करेंगे 2 रेशियो को, तो पहला एलसीएम मेथड और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। एलसीएम मेथड में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो आप ज्यादा प्रीफर एग्जाम में इसको कीजिएगा। अब ज्यादा प्रीफर किसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको छोड़ेंगे। अगर आप ये भूल जाए बाई चांस तब बोल, लेकिन हम आपको ऐसा समझाएंगे कि आप कभी नहीं बोल पाएंगे। तो बस बारीकी से आपको करना क्या है, जो हम आपको पढ़ाते हैं, हम एक एक चीज तो आपको लिखवा नहीं सकते, हम जो समझाते हैं, मेरा जो समझाने का तरीका है, जो हम बोलना चाहते हैं कि इस वैल्यू को क्या करना है एग्जैक्टली, उसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। हिंदी में लिख लीजिए, अदरवाइज इंग्लिश में लिख लीजिए। आप उसको नोट कर लीजिए, तो आप जब कभी भी रिवाइज करेंगे 1 महीने बाद 2 महीने बाद, तो आपको याद आ जाएगा कि आखिर ये दोनों रेशियो था जैसे कंपाउंड रेशियो, तो इसमें एग्जैक्टली क्या करना था। हम ऐसे करके ड्रॉ जो करते हैं आप बिल्कुल वैसे कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट आपका, समझ में आ रहा है कि कैसे पढ़ना है आपको। आप खुद अपना
आसान बनाइए ना, आप अपने भाषा में अपने नोट्स को लिखिए। थोड़ा सा भी दिक्कत लगे उसको वहां पे लिख लीजिए कि हम कहीं भूल ना जाए। एक बार पढ़िए, एक बार नोट्स बनाइए, अब जब भी उसी को पलटाइए। ऐसा नहीं कि बार बार एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, तब तो इस तरीके से आप बार बार एक ही चैप्टर में रह जाएंगे, कभी आपका पोर्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाए। ठीक है, और भूलता हर कोई है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो एक बार पढ़ता उसको लाइफ टाइम याद रहता। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है हर इंसान के। तो बस करना क्या होता है, टाइम टू टाइम रिवाइज, वो करते रहिए, आपको हर एक बात हमेशा याद आते रहेगा। ठीक है, और आपका कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। तो मान लेते हैं, अब कंपेयर पे आते हैं। सबसे पहले लार्जर हो या स्मॉलर हो, दोनों है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, स्वाभाविक सी बात है ना। तो अब समझिए, मान लेते हैं 2:3 एंड 4:5 इसको कंपेयर करने के लिए दिया गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम x/y को x:y लिख सकते हैं, तो हम 2x:y को भी x/y लिख सकते हैं, तो इसको 2/3 लिख लीजिए और इसको 4/5 लिख लीजिए। एलसीएम मेथड में क्या करना है, फाइंड द डिनोमिनेटर ऑफ एलसीएम। हम फ्रैक्शन का स्मॉलर ग्रेटर कैसे फाइंड करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में शॉर्टकट ट्रिक में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बता चुके हैं, वहां से जाके एक बार देख लीजिए, आपको और ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ बताते हैं, आपको फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर करना है। फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15। इसको अलग ट्रीट कीजिए, 2/3 = 15 नीचे लिख लीजिए। तो 3 से 15 कितने बार में, 5 बार में। ये जो नंबर आया यहाँ भी इसी को मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आ गया आपका, 10 आ गया। 2 × 5 10। अब इसको भी कीजिए, 4/5 है आपका, तो यहाँ भी 15। हम क्या कर रहे हैं, इस रेशियो को डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो ऐसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि जब नीचे वाला सेम हो जाएगा तो ऊपर वाला बड़ा छोटा हम आसानी से डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि नीचे तो सेम ही है। तो यहाँ क्या है, कितने बार में, 3 बार में, तो यहाँ भी गुना 3, तो कितना हो जाएगा, 12। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ये 10 है, ये 12 है। बड़ा कौन हुआ, ये हुआ लार्जर, और ये हुआ स्मॉलर। तो ये क्या हो गया आपका, लार्जर हो गया, और ये क्या हो गया आपका, स्मॉलर हो गया। तो एग्जाम में आपसे लार्जर पूछा तो 4/4:5, और स्मॉलर पूछा तो 2:3। समझ में आया, समझ में आया कितना आसान है, क्लियर है कंसेप्ट। अब चलते हैं कि एलसीएम मेथड से भी आसान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को, इसी क्वेश्चन को आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से समझाते हैं, अच्छे से समझिएगा। क्या करना है आपको, सेम यहाँ 2/3 लिखे और ये 4/5 हो गया। न्यूमरेटर फिक्स रखना है, ये जो मेरा ट्रिक है इसको अच्छे से याद रखिए। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि क्या है आपको, कि फिक्स्ड न्यूमरेटर, ये हम आपको बता रहे हैं कि न्यूमरेटर को फिक्स कर लीजिएगा। न्यूमरेटर अपने जगह के पोजीशन को नहीं चेंज करेगा, चेंज कौन करेगा, डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर कैसे चेंज करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। ये सीधा अपने आप को ऊपर नहीं ला सकता है, वो गलत हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अपने आप को ऊपर ला सकता है, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, न्यूमरेटर चेंज नहीं होगा। तो 5 इधर आया तो 2 × 5, और 3 उधर गया तो 4 × 3। समझिएगा, अगर आपका गर्दन काट के, पहले जमाने में ऐसा होता था, बहुत सारा विद्या था, बहुत सारा ज्ञान था, कि इसका गर्दन काट के दूसरे के गले में लगा दिया। अगर विक्रम वेताल आप देखते होंगे, उसमें एक एपिसोड है, क्या है, गर्दन काट के उसमें लगा देता है। तो एक स्त्री होती है, उनको पहचानना होता है कि उनका पति कौन है, तो दिमाग को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। शरीर कोई काम का नहीं होता, जिसके पास गर्दन है, जिसके पास दिमाग है, ओरिजिनल में वही। ठीक है, तो ये पैर तो बदल दिए हम, समझिएगा, गर्दन तो वही है ना, है ना। बहुत आसान तरीका है, अच्छे समझिएगा कि ये अपने आप का पहचान है, ये इसका पहचान है, ये इसका पहचान है। 5 इसके तरफ आया, 3 इसके तरफ गया, लेकिन रहा ये 2 वाला और रहा ये 4 वाला। ये इसका फ्रैक्शन है, ये इसका फ्रैक्शन है। ये नहीं कि 5 तो इधर भी आ गया। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वाला फ्रैक्शन कौन है, ये वाला फ्रैक्शन कौन है, चेहरे से डिसाइड करेंगे। चेहरा आपका क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, क्योंकि वो हमेशा ऊपर वाले पोजीशन में होता है। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, 10 हो गया, और ये क्या हो गया, 12 हो गया। कौन बड़ा हुआ, ये 12 वाला, तो ये मेरा बड़ा हो जाएगा इधर साइड वाला। क्लियर हुआ, जिसका सर 4 है वो बड़ा हो जाएगा, जिसका सर 2 है वो छोटा हो जाएगा। समझ में आया, ये लार्जर हो गया और ये स्मॉलर हो गया। आसान है, कोई एलसीएम निकालने का झंझट नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर लाइए। कितना भी बड़ा भी फ्रैक्शन रहेगा, बड़ा
रेशियो रहेगा, फ्रैक्शन बोल दिया, बड़ा रेशियो रहेगा, तो आपको एलसीएम निकालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन इस तरीके में टाइम नहीं लगेगा। और ये बेस्ट मेथड है किसी भी रेशियो या किसी भी फ्रैक्शन को स्मॉलर और ग्रेटर फाइंड करने में। क्लियर है आपका, समझ में आया? अगर अब यहां 2:5 हो जाए एंड 3:8 हो जाए, अब इसको हमको फाइंड करने के लिए दिया, तब भी बहुत आसान है, समझिएगा। 2/5 3/8 बोलिए, अब किसको प्रीफर कीजिएगा, एलसीएम या क्रॉस? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऑब्वियस वाली बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जाना है, तो इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर। तो 8 × 2 16 और 5 × 3 15। कौन बड़ा हुआ? ये वाला। तो जिसके ऊपर 2 है वो बड़ा हो गया, तो ये रेशियो बड़ा हो गया और ये रेशियो छोटा हो गया। ये हो गया आपका लार्जर और ये हो गया आपका स्मॉलर। समझ में आया? बताइए, समझ में आया? ये आपका बड़ा हो गया, इधर बड़ा और ये बड़ा। क्लियर है? बहुत आसान हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से डिसाइड करना कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इतना समझ में आया आपको? अब चलते हैं आगे, देखते हैं। कंपैरिजन हम पढ़ लिए, अब हम सीखते हैं। आपको हम क्वेश्चन में थोड़ा सा रेशियो में घुमाता है, वहां फंसना नहीं है, वहां रेशियो में कैसे हम आसानी से निकल सकते हैं ये सीखिएगा। एक क्वेश्चन दिया जाता है आपको कि A:B = 2:3 एंड B:C = 4:5, देन फाइंड A:B:C, इन तीनों का रेशियो निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ना, बहुत आसान ट्रिक है, बहुत ही ज्यादा आसान ट्रिक है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, बस इसको समझिएगा अच्छे से। ये क्या है आपका A:B = 2:3 एंड B:C = 4:5। हम क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे। अब समझिएगा थोड़ा, B के जगह पे लिखिए इसको। B दोनों में कॉमन है, दिख रहा है, तो मेरा रिलेशन भी B से बनेगा। हम क्या करेंगे समझिएगा, ये दोनों अलग रेशियो है, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो नंबर है दोनों के B को बराबर करेंगे। ये रेशियो कब आसानी से निकल जाएगा, जब मेरा जो कॉमन टर्म मिल रहा है उसको हम इक्वल कर दें। तो जब आप B को कॉमन इक्वल कर दीजिएगा तो B, इसमें B का वैल्यू 3, इसमें B का वैल्यू 4 है, तो आप क्या कीजिए, पूरा रेशियो में ही इस यहां से आप 3 यहां ले आइए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इस 4 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरा रेशियो में किसमें करना है, हमेशा याद रखिएगा, पूरा रेशियो में मल्टीप्लाई करना है, कि जो B का टर्म यहां है इस पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई कर दिया, जो B का टर्म सेकंड वाले में इसको वहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपको, 4 × 2 8, 4 × 3 12, ये क्या हो जाएगा 4 × 3 12 और 5 × 3 15। अब देखिए दोनों जगह 12 हो गया। अब क्या हो गया, मेरा रेशियो आ चुका है, ये दोनों बराबर, तो मेरा क्या हो गया 8:12:15। यही मेरा क्या आ गया आंसर, A:B:C का वैल्यू। क्लियर हुआ कितना आसान है? क्लियर हुआ, बहुत ज्यादा आसान है, बस तरीका जानिए बनाने का। मैथ उतना टफ नहीं है जितना आपके दिमाग में वहम है, बस आपको इसका हर एक मेथड पता हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन आसान हुआ? क्या समझ में आया कि कैसे A:B B:C को हम सॉल्व कर सकते हैं? एक बार फिर से समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। A:B = 2:3 गिवन है, B:C = 4:5 गिवन है, आपको निकालना है, देन फाइंड A:B C। हम क्या करेंगे, जो B का टर्म यहां और जो B का टर्म यहां, इन दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे होगा, तो जो नंबर यहां पर है उसको इस पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो नंबर यहां B का है उसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, B वाले नंबर को एक्सचेंज करके गुना कर दीजिए पूरा रेशियो में। तो यहां जब ये गुना हुआ तो इससे भी होगा, पूरा रेशियो का बात करें, ये नहीं कि सिर्फ इस 3 में और इस 4 में, नहीं पूरा में। तो 4 × 2 क्या हो जाएगा 8, और 4 × 3 क्या हो जाएगा 12, 4 × 3 क्या हो जाएगा 12, और 5 × 3 क्या हो गया 15। ये दोनों अब इक्वल हो गया, तो हम लिख सकते हैं इन दोनों के बदले 1 ले लिए, 8:12:15। क्लियर हुआ हमारा आंसर? समझ में आया क्या करना है? और क्यों दोनों रेशियो में किए मल्टीप्लाई? इसलिए किए दोनों में मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर अपने मन से हम किसी भी नंबर को किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जब करेंगे तो सब में करेंगे, इक्वली चेंज करेंगे। और ये लीनियर इक्वेशन का एक मेथड, लीनियर इक्वेशन का ही एक मेथड है, उसी मेथड से हम आपको सॉल्व करने का ये ट्रिक बताएं।
क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए कि अगर 3 टर्म का बात दे दिया जाए तो अब इसी क्वेश्चन में समझिएगा C/D भी आ जाएगा और ये भी 4:6 हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, पहले B वाले को सेम करेंगे, फिर C वाले को सेम करेंगे, तब क्वेश्चन होगा मेरा जाके। समझिएगा कि ये 4 है, इसको हमको क्या करना है, इस 4 पे पुट किया जाए। बात को समझिएगा, ये 4 है, ये 4:6 है, हमको इसको क्या करना है, इसको 4:6, फिर आपका 2:3 आ गया, इसको हम क्या करते हैं 3:5 कर देते हैं। ठीक है, 3:5 कर देते हैं। अब हमको क्या करना है, पहले हम A/B को सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो जब आप A/B को सॉल्व कीजिएगा तो समझिएगा ये 2:3 और ये 4:5 है, तो इस 3 और इस 4 को हमको क्या करना है, बराबर कर देना है, बस इतना सब है। तो इसमें आपको क्या मल्टीप्लाई करना है 4 और इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है 3। ये क्या हो जाएगा 8:12:15 ऑलरेडी है। ये मेरा क्या है A/B/C है। क्लियर? इधर C/D है, ये 3:5। समझिए यहां C15, यहां C3। अब हम क्या करेंगे, इसमें सेम कंसेप्ट, जो मिल रहा है उसको इक्वल करना है, तो हम कितना से मल्टीप्लाई कर दें जो कि ये दोनों को सेम किया जा सके। तो समझिएगा हम 15 से अगर मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो कोई काम का फिर से हमको काटना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस पूरे टर्म में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमको सेम लाना है, 15 को 1 से भी गुना करेंगे तो 15 आएगा, 3 को 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 8:12:15 और यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 3 15 हो गया और ये 5×5 = 25 हो गया। अब दोनों जगह 15 आ गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं 8:12:15:25। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ A/B/C/D, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका 25। ठीक है, तो बहुत आसान है, 3 वाला भी दे दो, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले इन तीनों को सॉल्व करके ले आएंगे, फिर C/D को कंपेयर करके एक इक्वल कर देंगे दोनों C को, तो फिर से मेरा रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा अगले टर्म में। समझ में आया? अब सोच रहे हैं कि यहाँ 1 मल्टीप्लाई किए, आप बोले थे पहले में एक्सचेंज कर देना, तो हमको सेम करना है, इक्वल करना है दोनों को, चाहे जैसे कर दीजिए, इसको किसी से भी गुना कर दीजिए, बस पूरा रेशियो में मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसको भी आप किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनको ये ढूंढना टफ लगता है उनके लिए है कि आप इसको क्या कीजिए, हम उस तरीके से भी आपको बता देते हैं, आंसर आपका कोई चेंज नहीं होगा। समझिएगा हम क्या करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 15 से, तब भी सेम होगा। जिनको लग रहा है गलत नहीं है, ये भी तरीका सेम, सिर्फ दोनों कंसेप्ट को समझिए कि अगर दोनों को एक्सचेंज नहीं करें, सिर्फ आपको ये पता हो कि इसमें किससे गुना करें और इसमें किससे गुना करें जो कि ये दोनों मेरा बराबर आ जाए, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सिंपल ये जानना चाहते हैं, बस एक तरीका बताइए, तो ये तरीका बेस्ट है, इसको यहाँ पे लाइए, इसको यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं इक्वल आता है कि नहीं। 8 × 3 24, 12 × 3 36, 15 × 3 45 और ये क्या हो जाएगा, ये भी 45 हो गया और 15 × 5 = 75। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24। देखिए दोनों सेम आ गया। अब क्या करना है 24 × 36 = 45 = 75, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये एक बार अभी कैंसिल हो रहा है, किससे हो रहा है 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 से 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। देखिए वापस वही आंसर हो गया ना। यही बताए थे कि फिर से हमको लास्ट में डिवाइड करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि रेशियो में क्या है, अगर आपका कैंसिल हो रहा है किसी सेम नंबर से, सारा डिवाइड लग रहा है, सारा टोटल जितना भी नंबर यहाँ यूज है, तब आप सबको कैंसिल कर दीजिए और तब जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपका रेशियो, तब आप ऑप्शन में ढूंढिएगा। क्लियर है? अब समझ में आ गया, आपको पूरा समझा दिए, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कंसेप्ट तो बताइए, इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान मेथड है, बहुत ज्यादा इजी मेथड है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपका रेशियो कंप्लीट हो गया। आज आपका रेशियो कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में अब आपको प्रोपोर्शन पढ़ा देंगे कि प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन का बहुत ही छोटा क्लास होगा, सोचे थे इसी क्लास में पढ़ा दें, लेकिन ये क्लास काफी ज्यादा लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और क्योंकि देखिए हम आपको जो ट्रिक बता रहे हैं, अगर वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आ गया हो,
जो आपको मेथड बताते हैं, जो तरीका सॉल्व करने का बताते हैं, अगर आपको वो पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं, और जो नए इस चैनल पे वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारा सारा अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।